नगर निगम इन दिनों अखाड़ा बना हुआ है। यहाँ के पार्षद और नगर निगम के कर्मचारी उपमहापौर आमने सामने हो गए। झगड़ा किसी जमीन के पट्टे को लेकर था जो बहुत लंबे समय से लटकाया जा रहा था। सहव्रत पार्षद रविंद्रपाल सिंह कप्पू सहित सभी पार्षद सुचिता नाम की कर्मचारी के पास पहुंचे, सवाल करने लगे कि पट्टों में आखिर देरी क्यों। इस बात पर जमकर बवाल हुआ और इतने में सूचना मिलने पर पारस सिंघवी भी उक्त कमरे तक पहुंचे तो माहौल और गर्मा गया। बताया यह जा रहा है कि वहां जमकर गाली गलौज हुई, जिसका वीडियो दोनों पार्टियों के पास मौजूद है, जैसा कि पार्षद कह रहे हैं। वहां पर तोड़फोड़ भी मचाई गई, कांच फोड़ दिए गए और इस पर उपमहापौर पारस सिंघवी ने इसे बर्दाश्त से बाहर बताते हुए थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाने की बात कह डाली। वहीं सहव्रत पार्षदों का कहना यह है कि पट्टों के लिए आई महिला के साथ भी अभद्रता हुई। बहरहाल सभी सूरजपोल थाने पहुंचे और दोनों पक्षों ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए। उपमहापौर पारस सिंघवी ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा तो अच्छी है, परंतु ये पार्षद, खासकर सहव्रत पार्षद, सरकार को बदनाम कर रहे हैं। पारस सिंघवी ने सहव्रत पार्षदों को कई बार गुंडे कहकर भी संबोधित किया। ये पिछले बहुत दिनों से चल रहा है। नगर निगम के अंदर कुछ असामाजिक तत्व जो अपने आप को कांग्रेस के नेता कहते हैं, वह गुंडागिर्दी के नाम पर लूट कसौटी का काम कर रहे हैं। भवन शाखा में जाते हैं, इनके साथ में गणेश लाल शर्मा का नाम का व्यक्ति है, जिसके पहले भी एफआईआर लॉज हमारी डीटीपी ने करवाई, जिसकी जमानत की सूरजपुर थाने के अंदर हुई। अभी वर्तमान में हमारी एटीपी है, जिसके साथ में इन्होंने अभद्रता की। मुझे फ़ोन किया कि अंकल मेरे साथ में ये कांग्रेस के सहव्रत पार्षद गुंडागिर्दी कर रहा है। मैंने कहा बेटा मैं ऊपर आता हूँ। मैं जब ऊपर गया तो इनको समझाने का प्रयास किया तो ये एक सरदार कप्पू जो अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझता है, अतिक्रमण की जमीन पर कब्जा करता है। एक अजय पोरवाल जो अपने आप को नेता समझता है, 272 प्रकरण के अंदर भूमाफिया का काम करता है। ये गिरीश भारती जो अपने आप को समाज सेवी समझता है, वह इंदिरा रसोई के नाम से लूट खसोट का धंधा मचा रखा है। इस तरह से ये 4-5 जने डेली आए दिन नगर निगम में अपनी दादागिरी गुंडागिर्दी करते हैं। महापौर जी ने मुझे निर्देश किया, मैं कमिश्नर साहब को लेकर ऊपर गया और ऊपर जाकर मैंने कहा कि भाई तुम इस बच्ची के साथ में क्यों गुंडागिर्दी कर रहे हो, बच्ची के साथ में क्यों बदमाशी कर रहे हो। वह सुचिता जो नई लड़की है, काम कर रही है, वह रो रही है आज, और वो आकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा रही है। मेरे साथ में इन्होंने गाली गलौज की, मेरे साथ में व्यक्तिगत रूप से इन्होंने आरोप लगाया कि तुमने कब्जे कर रखे हैं, दादागिरी कर रखी है। ये दादागिरी करने का कांग्रेस की सरकार का दुरुपयोग ये 4-5 गुंडे स्पष्ट रूप से आए दिन कर रहे हैं। पूर्व में अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि यह सरदार कप्पू अपने आप को नेता समझता है। हमारा जो पूर्व पार्षद था उसके साथ में यहाँ पर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। अपने आप को ये नेता समझकर जिस तरह से हमारे कर्मचारियों का धमकाने का काम करते हैं। थोड़े दिन पहले हमारे घेरा शाखा के अंदर जाकर हमारे लखन जी बेरवा को दादागिरी गुंडागिर्दी की। अभी वर्तमान में उस गणेश लाल वर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। आज ये सारे कर्मचारी टूल डाउन कर इन गुंडों के खिलाफ यहाँ पर एफआईआर लॉन्च कराने के लिए आए, और मैं भी यहाँ पर इसीलिए एफआईआर लॉन्च कराने के लिए आया हूँ कि ये 4-5 गुंडे रोज इनकी पार्टी को भी बदनाम कर रहे हैं और उदयपुर की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। मेरे नगर निगम के कर्मचारी के खिलाफ, अधिकारी के खिलाफ किसी भी कीमत में मैं गुंडागिर्दी सहन नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैं भी स्वयं मुकदमा दर्ज कराने के लिए इतने समय हमने पहले भी मुकदमा दर्ज करवाया, उसकी जमानत हुई है सूरजपोल थाने के अंदर डीटीपी के खिलाफ। वह डीटीपी गुंडागिर्दी के खिलाफ और राज्य सरकार की मंशा है पट्टा देना। हमने आज अखबार के माध्यम से कहा भाई 1 महीने से पहले कोई अगर पट्टे रुक गए हैं तो हमारे अधिकारी को निर्देशित किया कि उसका निस्तारण किया जाए। इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। सरकार की मंशा अच्छी है, लेकिन इन गुंडों की वजह से कांग्रेस सरकार बदनाम हो रही है, अशोक गहलोत बदनाम हो रहे हैं, जो सज्जन मुख्यमंत्री है, जिनको बदनाम करने का काम ये गुंडे जो अपने आप को सहव्रत पार्षद बनकर ये नगर निगम को बदनाम करना चाहते हैं। वो कोई प्रूफ हो तो बता दो, मेरे पास तो इनकी प्रूफ है। मेरी सुनो, मेरी एक भी गाली मेरे मुंह से ये 50 जने खड़े हुए हैं, अगर मैंने दी हो तो बता दे। और इन्होंने जो गाली गलौज मेरे लिए की है वो मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं बताने के लिए तैयार हूं। मैंने एक गाली दी हो 50 जनों के सामने तो मेरे को स्पष्ट कर दे, अन्यथा मेरे पास इन्होंने क्या किया बताऊं मैं। डीटीपी के कमरे में जाके कांच फोड़े, डीटीपी के कमरे में फाइलें कोसी, वो प्रूफ है ना, वो सारे कांच फूटे हुए हैं नगर निगम के उसके अंदर। ये तो सत्यता पता लग जाएगा। मैंने गाली गलौज की हो तो पता लग जाएगा, इन्होंने गाली गलौज की हो तो पता लग जाएगा। मैंने गाली छोड़कर यूं जरूर कहा, मैंने कहा तुम भूमाफिया का काम कर भवन शाखा में क्यों जाते हो भाई, जन्म प्रमाण पत्र में जाओ, स्वास्थ्य में जाओ, स्पष्टीकरण तो होना चाहिए। और मेरे पास तो प्रूफ है ना, इन्होंने गाली गलौज की। मेरा अधिकारी अंदर रिपोर्ट दर्ज करवा रहा है, सुचिता वो रो रही है बच्ची, उसके पेरेंट्स मेरे पास बैठे हुए हैं। गुंडागिर्दी कौन कर रहा है, ये 50 जने मूर्ख है क्या।
आपके पास जो भी प्रूफ है वो मीडिया को साझा करेंगे आप? करेंगे, मौका आएगा तो करूंगा। एफआईआर लॉन्च कराने के लिए आया हूं मैं। एक एक चीज का प्रूफ है, एक एक चीज का मैंने रिकॉर्डिंग जाते की, और कमिश्नर साहब प्रूफ है। मैं कमिश्नर साहब को लेके गया हूं, पर मेरा तो कोई रोल नहीं है ना, मेरी तो कोई बात ही नहीं है ना भाई, मेरा तो व्यक्तिगत कोई झगड़ा ही नहीं है ना। इन्होंने जो मेरे ऊपर आरोप लगाया तो मैं भी एफआईआर लॉन्च कराने के लिए आया हूं। ये स्पष्ट कर ले कि मैं कुछ क्या करता हूं क्या नहीं करता हूं। यही अजय पोरवाल आज के 6-7 साल पहले जब अपने आप को पार्षद था तब भी इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, और सुभाष सिंह जी यहाँ पर सीआई थे। ये भूल गया वो समय, मैं लेके गया इसको। गुंडागिर्दी रोजाना, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, ये कब तक चलेगा गुंडागिर्दी? वहीं गिरीश भारती, रविंद्रपाल सिंह कप्पू और अजय पोरवाल ने इन आरोपों का खंडन किया और उल्टा यहां तक कहा कि क्योंकि इन पर एसओजी प्लॉट प्रकरण में कार्रवाई करने जा रही है तो उप महापौर और बीजेपी के वरिष्ठ कुछ नेता इसमें फंसने वाले हैं, इसलिए ये सब के सब बौखलाए हुए हैं। सुनिए आप सहव्रत पार्षदों का इस पर क्या कहना है। आज की जो घटना हुई है, जिस ढंग से उप महापौर पार्षद पारस सिंघवी ने आरोप लगाए, मैं आपको आज बता दूं 2009 से 2014 के बीच में पार्षद था। जिस मामले में मेरे पे मुकदमा हुआ उस मामले का भ्रष्टाचार के कागज मेरे को स्वयं पारस सिंघवी ने दिए थे विदाउट वर्क ऑर्डर के। उन्होंने खुद कहा था बोर्ड की मीटिंग में इस ढंग से काम करना। आज जब क्या हो गया, उनके खिलाफ थोड़ी सी बात हो गई, उनके काम में थोड़ा दखल हो गया तो वो मेरे पे आरोप लगा रहे सूरजपोल थाने में आए। और आपको बता दूं वही पारस सिंघवी थे जो इन्होंने सूरजपोल थाने में सौभाग्य सिंह जी के यहाँ के मेरे लिए कह कि आदमी ईमानदार है। आज वो बात पलट गई है क्योंकि विदाउट वर्क ऑर्डर का मामला था। नगर निगम के विस बोर्ड ने ग्राउंड पे काम नहीं किया था, वो कागज़ थे, उसके मुकदमा दर्ज हुआ था और नगर परिषद में घटना घटी थी। और उसी में ये उप महापौर जब उस समय स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष थे, वही यहाँ पे स्वयं आए, सौभाग्य सिंह जी सीआई साहब थे, उनसे छुड़ा के लेके गए थे। ये बार बार जो आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार का, मैं आज आपको एक बात बता रहा हूँ, भ्रष्टाचार का आरोप तो आपके ऊपर 272 में सिद्ध हो गया है। आपने खुद ने लिख के दिया है 81 प्लॉट पकड़े हैं और दूसरे 324 प्लॉट और पकड़ लेंगे। एसओजी कुछ दिनों में ये बौखलाए क्यों है कर्मचारी और सब जने कि इन्होंने, इनके बोर्ड ने और इन्होंने 324 प्लॉट में से 81 प्लॉट हाँ लिख दिया है। शीघ्र ही एसओजी इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करने वाली है और कानूनी कार्रवाई करेगी। इन्होंने ये तय कर लिया कि इन सहव्रत पार्षदों ने हमारा भ्रष्टाचार खोल दिया है। मेरे पास एक भ्रष्टाचार का एक और है जिसमें सामने पारस सिंह भी इन्वॉल्व है, वो खोलने वाला हूँ। पारस जी को ये बात पता चल गई है, इसलिए वो नगर परिषद के कर्मचारियों का साया लेके हमारे पे आरोप लगा के झूठे मुकदमे दर्ज करा रहे हैं। आज भी क्या हुआ, जब हम गए थे पट्टे की बात की थी, इनका पट्टे की फाइल कई दिनों से नहीं मिल रही थी। इन्होंने उस महिला कर्मचारी से बात नहीं की। एक वहाँ पे कर्मचारी बैठा था, राजेश जी जैन के बारे में पूछा, राजेश जैन छुट्टी पे थे, वो महिला कर्मचारी को भगाने की कोशिश की। उस महिला कर्मचारी को कमिश्नर को बुलाओ और कमिश्नर साहब को और पारस सिंह को बुलाया। ये 10-20 जनों को लेकर आए। हमारे साथी गणेश जी को जान से मारने की धमकी दी, इसको धक्का दिया और माँ बहन की गालियाँ दी, जिसके कुछ विजुअल हमारे कप्पू भैया ने लिए हैं। आप मीडिया को अभी साझा कर देंगे। आज फिर मैं आपको कह रहा हूँ 2009 से 14 के बीच में जो इस थाने में स्वयं पारस सिंह मेरे को छुड़ा के ले गया था, उन्होंने ही उस भ्रष्टाचार के कागज दिए थे। नो डाउट वो ईमानदार है इसलिए कागज दिए थे और नगर निगम में बोर्ड में उठाए थे। पर मैं इतने दिन इसलिए चुप था कि मैं नहीं बोला था, विदाउट वर्क ऑर्डर का मामला था। अगर मीडिया को कागज चाहिए वो भी मेरे पास उपलब्ध है। उस समय में ग्राउंड पे कोई काम नहीं हो, 4-5 करोड़ का मामला था। 272 प्लॉट के लिए सीधा आप पे आरोप लगाया कि आप इसके अंदर भू माफिया के रूप में सामने बिल्कुल। क्या कहना है? मैं आपको आज बता देता हूँ, अगर 272 में मेरे पे आरोप लगा रहे हैं, ये सिद्ध करते हैं कि मैंने किसी से 1 रुपया लिया। ये बात सिद्ध कर दी मैंने कि 40 प्लॉट इन्होंने माने कि इनके पार्टी के लोगों ने, इनके पार्षद ने कब्जा किया। आपने वो खोला क्यों नहीं मीडिया के सामने? सारा मीडिया के सामने खोल दिया। एसओजी आ गई, इससे बड़ी तो राजस्थान के अंदर कोई जांच नहीं थी। एसओजी जांच करके गई है, इनकी गिरफ्तारियां होने वाली है, इन पे एफआईआर हो चुकी है, इसलिए ये बौखला गए। स्वयं ये भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर लीडर है वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसलिए बौखलाए हुए हैं। कप्पू सहव्रत पार्षद मेरे पे जो पारस जी आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने जमीन पे कब्जा कर रखे हैं और वो कर रखे, मैं आप पूरे मीडिया पूरे उदयपुर के सामने स्पष्ट घोषणा करता हूँ, मेरे को अगर एक सेंटीमीटर 1 इंच भी अगर मेरे को कोई उदयपुर में कह देगा इसने कब्जा कर रखा, मैं आपके सबके सामने इस्तीफा दे के इन पर मार के चला जाऊँगा। ये पारस जी ने जितने कब्जे और कर रखे, जितनी उस पर कोई कार्रवाई न हो, इसलिए वो मेरे ऊपर डाल रहे हैं। उनकी 1-2 बातें जो हमने भी रिकॉर्ड कर रखी हम आपको बिल्कुल भेजेंगे। इन्होंने जब गाली दी, हमारे से गलती होगी, उस समय कोई रिकॉर्डिंग नहीं करेगा। इन्होंने जो माँ बहन की और जो गालियाँ दी है, उप महापौर अगर ऐसा व्यवहार करता है तो शर्म आनी चाहिए। और हमने किसी के साथ कोई गलत बात नहीं की है, किसी के साथ अदर व्यवहार नहीं किया।
खाली ये ज़बरदस्ती। और मैं जितना सामाजिक काम करता हूँ और आप सब जानते हैं, लोगों को 51,000 लोगों को ब्लड दिला के उनकी सेवा कर चुका हूँ। मैं कभी किसी के साथ गाली गलौज ऊँची और घटिया बात नहीं करता हूँ। तो ये पारस जी ने जो मेरे पे इल्ज़ाम लगाया, अगर वो सिद्ध कर दे मैंने 1 सेंटीमीटर भी कहीं कब्जा कर रखा, तो मैं आज ही इस्तीफा दे के और अभी इस्तीफा दे के और मैं घर बैठ जाऊँगा। जय भारत है। हमारे पास पूर्व पार्षद वाली इसकी रिकॉर्डिंग भी पड़ी हुई है और समय आने पर मैं आपको जरूर दूंगा। ठीक है। जब पारस जी ने गाली दी उस समय मैं थोड़ा सा आगे वापस आया, जब तक तो फटाफट उन्होंने देखा और मुंह उधर फेर लिया। तो मैं रिकॉर्डिंग है, मैंने कहा सर अब गाली दो, अब आपको हम पता लगे कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब गाली दे के बता। तो उन्होंने फटाफट मुँह उधर करके उधर चले गए। हमारे खिलाफ बता दे कि हमसे कोई गाली दी कुछ भी होगी तो बिल्कुल हम सब तैयार है। किसी को हमने गाली नहीं दी, अच्छे से बात की है, तमीज़ से बात की और हम अच्छे खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, ऐसे घटिया काम नहीं करते। जिस तरह से पारस सिंघवी ने आपके ऊपर इंदिरा रसोई के घोटाले का आरोप लगाया, उस पर आपका क्या कहना है? वो एक कहावत है, सिस्यानी बिल्ली खंभे नीचे। शायद इनकी कहीं ना कहीं दुखती हुई नस पे कहीं इनके हाथ लग गया है, इसलिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। इनकी सरकार, इनका निगम है, ये जांच कर ले। इनके खुद के लगाए ऑपरेटर है, मैं तो सिर्फ खाली व्यवस्था देखता हूँ। इसलिए ये तो फालतू बात है, इसमें कोई तंत्र वाली बात नहीं। मुद्दे की बात ये है, ये जिस तरह से कर्मचारियों को सहारा लेके अपना बचाव कर रहे हैं, अपने पाप छिपाने चाह रहे हैं, ये छिपेंगे नहीं। हम इनके हर घोटाले को 15-15, 20-20 साल से पार्षद बन के बैठे, ऐसा क्या स्वार्थ है इसमें? मुझे बताओ सही। मैं कह रहा हूँ मैं पार्षद बनूँ, 5 साल बाद भी बनूंगा। वो कहते 20-20 साल से पार्षद बैठे कभी इसी समिति में जाते, कभी उसमें जाते, कभी वहाँ कहते। ऐसा है क्या स्वार्थ इनका? बताओ तो सही। हाँ, दुनिया में कोई और काम नहीं किया इनके पास करने के लिए? नेतागिरी करके खाली बदनाम करते लोगों को। कांग्रेस के गुंडे आपको कहा गया है, इस पर क्या कहना है? पहले अपने गिरेबान में जाग के देखे, अपना भविष्य देखे, पुलिस रिपोर्ट देखे, अपना खुद का फिर बात करे। कितने केस चले, कितना क्या है। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।